CAT 2022 slot 1. This is question number 5. Let's see this question. Let A, B, C be non-zero real numbers such that b square less than 4ac and fx is equal to ax square plus bx plus c. If the set S contains of all integers m such that fm is less than 0 and the set S must necessarily be. And options दिए हुए हैं हमें अलग अलग. तो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस, यू कैन से दैट. और कैसे करना था इस क्वेश्चन को देखते हैं मिलके. देखिए, अगर बी स्क्वायर लेस देन 4ac है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं, तो बी स्क्वायर अगर लेस देन 4ac है, यहाँ लिख लेते हैं. तो सबसे पहली बात, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 आ जाएगा. और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाना. और अगर डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आता है तो ऐसी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं. और इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ. इमेजिनरी रूट्स का मतलब ये होता है कि कोई भी जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला बनता है. और जो पैराबोला बनता है वो कहीं भी एक्स एक्सिस पे कट नहीं करता, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर वो कट कर जाता तो इसका मतलब उसके रूट्स होते. एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब है कहीं ना कहीं वाई एक्सिस में कुछ ना कुछ जीरो बनता है. लेकिन अगर इमेजिनरी रूट्स हैं तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं करता. बेसिकली इमेजिनरी रूट्स के केस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ बनता है वो या तो ऐसे बनता है ऊपर की तरफ, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है नीचे की तरफ. बट कभी भी वो एक्स एक्सिस पे कट नहीं करता. एक्स एक्सिस पे कट करने का मतलब है वाई जीरो हो जाना, एफ एक्स जीरो हो जाना. और एफ एक्स इस केस में जीरो हमारा बनता ही नहीं है बेसिकली. क्यों? क्योंकि रियल वैल्यू है ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स हैं. तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा. अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है. क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये फंक्शन है हमारा जिसकी बात की गई है. इफ द सेट एस, अब किसी सेट एस की बात की गई है, कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स. सेट एस में सारे ही इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. +1 +2 +3 -1 0 -2, बस डेसिमल में नहीं होती वैल्यू. सच दैट एफ एम इज लेस देन 0. एफ एम इज लेस देन 0. एफ एम इज लेस देन 0 का क्या मतलब है मैं आपको समझा दूं. बेसिकली एम की कोई भी वैल्यू दो आप इंटीजर में, एम की कोई भी वैल्यू दो इंटीजर में, एफ एम जो है वो लेस देन 0 आएगा. एफ एम लेस देन 0 का मतलब है जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी, जो वाई की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आएगी. जैसे कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे. सेकंड वाले केस में जो ग्राफ है पैराबोला है वो नीचे की तरफ बन रहा है. मतलब हम कोई भी वैल्यू दें अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, इस एक्स एक्सिस पे मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ तो एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है. ये देखो, ये बना हुआ ग्राफ है यहाँ पे. तो बेसिकली ये सेकंड वाले केस की बात कर रहा है. तो सेकंड वाला केस, अगर एफ एम 0 बनता है तो वो कह रहा है एफ एम लेस देन 0 बनता है. तो हमें बताना है देन द सेट एस मस्ट नेसेसरली बी. जो सेट एस के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो पक्का कौन से होने चाहिए. तो कैन वी से दैट सेट एस के केस में कौन से एलिमेंट होने चाहिए, ये बोला है उसने. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कैन वी से ग्राफ तो यही बनेगा चाहे आप कोई वैल्यू दो या ना दो. चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू दो, चाहे आप नेगेटिव इंटीजर दो, चाहे आप 0 दो, चाहे आप कुछ भी ना दो, चाहे आप कोई भी वैल्यू ना दो, तो भी ग्राफ तो यही बनेगा क्योंकि एफ एम लेस देन 0 है. और अगर ग्राफ यही बनेगा तो कैन वी से दैट, मुझे ये बताओ क्या पहले वाला आंसर होगा इसका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स. बिल्कुल, कोई भी इंटीजर दे दो. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. मैंने कहा कोई भी इंटीजर दे दो या फिर कोई इंटीजर ना भी दो, मतलब कुछ भी ना दो, तो भी हमारा ग्राफ तो यही बनेगा अगर एफ एम लेस देन 0 है. तो कैन वी से या तो हाँ जी इधर द एम्प्टी सेट का मतलब है कोई भी इंटीजर ना हो तो भी यही बनेगा, या फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये भी चलेगा. तो कैन वी से ऑप्शन भी एकदम फिट बैठता है. आपको भी कोई भी इंटीजर ना भी दो, कोई वैल्यू डेसिमल में भी दे दो तो भी यही बनेगा, या फिर कोई इंटीग्रल वैल्यू दे दो तो भी ये बनेगा. तो कैन वी से सेट एस बेसिकली सारी वैल्यूज का सेट है. नल सेट भी बोल सकते हो आप. लेकिन क्या ये सिर्फ नल सेट होगा? नहीं, आप इंटीजर्स वैल्यू दे सकते हो, ग्राफ यही बनेगा. तो ये हट गया. ये तो एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव हमने कहा ये भी एक पॉसिबिलिटी है. लेकिन ये गारंटी है क्योंकि आप एम्प्टी सेट दोगे तो भी यही बनेगा, आप कोई इंटीजर दोगे तो भी यही बनेगा. तो आंसर ऑप्शन बी इसका हर तरीके से फिट बैठता है. आंसर ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए. यही सवाल का सही आंसर है. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.